हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्राची वर्ल्ड में। आशा करते हैं दोस्तों आप अपने सह परिवार के साथ कुशल मंगल होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार हमेशा अच्छा काम करते रहना चाहिए। लोग इसका तारीफ करे ना करे, कमियां तो लोग भगवान में भी ढूंढा करते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों, हम कितना भी अच्छा काम करें, लोग उसमें कमियां, बुराइयां ढूंढते ही हैं। दोस्तों, प्रकृति हमें उतना ही देती है जितना की आवश्यकता होता है। अगर हम अपने लालच को पूरा करने के लिए प्रकृति को छेड़छाड़ करते हैं तो वह प्रकृति हमारी साथ नहीं देती, नुकसान पहुंचाती है। लोग अपने इच्छा को जब अधिक बढ़ा देते हैं और वह इच्छा पूरा नहीं होता तो वह ही सबसे बड़ा दुख का कारण बन जाता है। लोग भगवान को कोसने लगते हैं कि भगवान हमारे पे कोई दया का दृष्टि नहीं रखता, भगवान हमारा ख्याल नहीं रखता। लोग सोचने लगते हैं कि काश हम भगवान रहते तो हम सारे लोगों का दुख दूर कर देते, सभी का इच्छाओं का पूरा कर देते। मगर दोस्तों, अगर भगवान सभी का इच्छा पूरा करने लगे तो यह संसार नहीं चलेगा। ऐसा ही कहानी आप लोगों के बीच फिर से लेकर आया हूं दोस्तों। हम आशा करेंगे कि यह कहानी भी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, चलते हैं, सुनते हैं यह कहानी हमारी ज़बानी। मैं आपका दोस्त गोपाल कुमार। एक गांव में एक किसान रहता था दोस्तों। उसका काम ही था खेती बाड़ी करना। किसान ने धान का खेती कर रखा था दोस्तों। धान का खेती करते समय कभी बारिश होता था, कभी नहीं होता था। वह किसान मॉनसून पर निर्भर था। जैसे तैसे वह खेती तो किया। कुछ दिनों के बाद 3-4 दिन लगातार बारिश हुआ। वह परेशान हो गया कि भगवान कितना बारिश कर रहा है, हमारा तो धान का खेती बह जाएगा। कुछ दिनों के बाद 10-15 दिनों तक लगातार कड़ी धूप रही तो भी परेशान हो गया। बोला, भगवान से शिकायत किया कि आप 10 दिनों तक, 15 दिनों तक ऐसे कड़ी धूप करोगे तो हमारा धान का जो खेती है वह भी सूख जाएगा, अच्छा से नहीं होगा। इसी तरह वह हर बातों पे भगवान से शिकायत किया करता था। ठंडा पड़ता तो भी करता, हवा आंधी आती तो भी करता, ओलावृष्टि होता तो भी करता। जब धान का खेती पूर्ण रूप से पक गया, काटने का समय आया तो उसका धान का खेती अच्छा ही हुआ, जिस तरह से हर समय होता था। परंतु वह किसान खुश नहीं था। वह भगवान से शिकायत करता ही था। एक बार ऐसे ही शिकायत किए जा रहा था कि भगवान उसके सामने अवतरित हो जाते हैं। तो वह भगवान के सामने शिकायत करने लगा कि आप तो भगवान हो, मगर आपको पता ही नहीं है कि खेती कैसे किया जाता है, किस समय फसल को क्या आवश्यकता है। आपको तो पता ही नहीं है। आप जब चाहते हो बारिश करा देते हो, जब चाहते हो धूप कर देते हो, जब चाहते हो ओलावृष्टि कर देते हो, आंधी तूफान ले आते हो, ठंडा बढ़ा देते हो। इससे तो हमारा खेती अच्छा होता ही नहीं है। फिर भगवान ने पूछा उससे, क्या किया जाए। किसान ने एक प्रस्ताव रखा कि आप
ऐसा कीजिए कि हम जो कहेंगे वैसा कीजिएगा, हम जैसा बोलेंगे वैसा कीजिएगा। जब बारिश कहेंगे, जब धूप कहेंगे वैसा कीजिएगा। भगवान मान जाते हैं, बोलते ठीक है, आज के बाद से तुम जो कहोगे वैसा ही होगा, वैसा ही मौसम कर देंगे। किसान बहुत प्रसन्न होता है, खुश होता है, बोलता है कि आप देखना कि हम कैसे किसानों का फ़ायदा कराते हैं। किसानों के घर अन्न से भर जाएगा, उसका घर अन्न के भंडार से भर जाएगा। उसके बाद वह गेहूं का खेती करता है, गेहूं खेती का बुआई करता है। वह जब चाहता है बारिश करवाता है, जब चाहता है धूप करवाता है। वह अपने इच्छा अनुसार मौसम को चेंज करते रहता है और पानी का तो बिल्कुल कमी होने ही नहीं देता। अब जब गेहूं काटने का समय आता है, किसान देखता है कि हमारा गेहूं तो बहुत ही अच्छा है। वह काटने के लिए जाता है और देखता है कि गेहूं के जो फसल है उसके बालियों में तो गेहूं है ही नहीं। यह देख उसके कदमों तले जमीन खिसक जाती है। वो तो हक्का बक्का रह जाता है, चिंतित हो जाता है कि ये कैसे हुआ। हमने तो इसे बहुत अच्छा से देखभाल किया, सही समय पे पानी दिया, ज़्यादा धूप पड़ने नहीं दिया, कोई हवा आंधी नहीं आया, फिर भी हमारा फसल तो ऐसे अच्छा दिख रहा है, मगर इसमें तो गेहूं है ही नहीं। अब वह भगवान से शिकायत करने लगा फिर से कि यह कैसे हुआ। तो भगवान ने बताया कि हे प्रिय किसान, ऐसा तो होना ही था क्योंकि तुमने इन पौधों को बिल्कुल ही संघर्ष करने ही नहीं दिया। इन्हें ना तो तेज धूप में तपने दिया, ना आंधियों का सामना करने दिया, ना किसी प्रकार की चुनौतियों का सामना करने दिया। इसलिए बाहर से ये भले ही देखने में अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अंदर से ये बिल्कुल ही खोखले हैं। इसके अंदर कुछ भी दाने नहीं है। पौधे जब विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हैं तो उसमें ऊर्जा पैदा होता है। यह ऊर्जा उनके अंदर सही सामर्थ्य पैदा करती है जिसके लिए ये बने हैं। तब जाके इनमें पूर्ण रूप से दाने आते हैं। दोस्तों, ठीक इसी प्रकार जब तक इंसान संघर्ष से नहीं गुजरता, वह आदमी खोखला ही रह जाता है। जीवन की चुनौतियां ही उसके लिए उन्नति का नया रास्ता खोलता है और आदमी को मजबूत और प्रतिभाशाली बनाता है। इसलिए आपके भी जीवन में मुसीबत या चुनौतियां आए, आप घबराना मत। यह आपको बिखरने के लिए नहीं, निखरने के लिए है। सीखना है तो दोस्तों नदियों से सीखो। नदी ना जाने कितने मोड़, कितने सफ़र तय करती है, ना जाने कितनों पत्थरों से टकराती है, कितने पहाड़ों की ऊंचाइयों से नीचे गिरती है, निरंतर बहते बहते कठिनाइयों का सामना करते करते तब जाकर महासागर में मिलती है। उसी प्रकार हमारा जीवन है दोस्तों। आशा करते हैं दोस्तों ये कहानी भी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर ये कहानी आपको अच्छा लगा तो हमारा चैनल प्राची वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में नई कहानी लेकर। तब तक आप अपने परिवार के साथ अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।